वेलकम व्यूवर्स। आज की टैली ERP.9 की क्लास में हम सीखेंगे पेरोल साइकिल। हम एक कंप्लीट पेरोल साइकिल को आज स्टडी करेंगे कि टैली ERP में पेरोल साइकिल या पेरोल कैसे मेंटेन किया जाता है। इससे पहले हम जितने भी टॉपिक डिस्कस कर चुके थे वो स्टार्ट से कंपनी क्रिएशन से लेकर हमने बजट कंट्रोल्स तक सीखा, हमने पॉइंट ऑफ सेल लर्न किया, वो सारे के सारे वो फीचर्स हमने टैली ERP के लर्न किए, कैसे ये काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोल साइकिल। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे सैलरीज को मेंटेन करते हैं। हम चूंकि काम कर रहे हैं टैली ERP पे, तो हम टैली ERP के हवाले से लर्न करेंगे टैली में पेरोल कैसे मेंटेन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप 1 से लेके एंड तक पेरोल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो आउटपुट की फॉर्म में जो पेरोल मेंटेन किया जाता है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पेरोल का थोड़ा सा आइडिया दे दें कि पेरोल होता क्या है, पेरोल को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है और पेरोल की मेंटेनेंस में कितना टाइम लगता है या ये कितना कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है कि इसे मेंटेन करना क्यों मुश्किल होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें पेमेंट की जाती है, जिन्हें हम एम्प्लॉइज़ कहते हैं, और उन्हें हर महीने जो पेमेंट की जाती है वो सैलरी की फॉर्म में की जाती है। तो हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट लायबल है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को पे करे। अब जो पेमेंट है बिजनेस ने उसे रिकॉर्ड भी तो करना है, क्योंकि हमने जब अकाउंटिंग को डिफाइन किया था तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन का जो पहला स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जितनी भी बिजनेस के मामलात होंगे, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, इनकी रिकॉर्डिंग मस्ट है। तो इनको मेंटेन कैसे किया जाना है, ये सारा कुछ आज हमने सीखना है। और बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को बेहतर से बेहतर लेवल के ऊपर पे करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को रिटेन कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अब जैसे कि जैसे बिजनेस डेवलप होता जाएगा तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ भी बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ते जाएंगे तो उन्हें पेमेंट जो करना होगी वो भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेंट के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, अंडर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सब डिपार्टमेंट बना देते हैं जिसे हम पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं, जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को मेंटेन करता है। बेसिकली हमारे सामने तो एक वर्ड आता है सैलरी, जिसे हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इस महीने इस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, लेकिन इसके बैक एंड पे हमें नहीं पता कि सैलरी को बनाया कैसे गया है। बिकॉज सैलरी कहीं लमसम नहीं होती। ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर 8 से 10 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि लमसम पे किया जाता है। बट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ये बड़ी कंपनी में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, जो एक प्रोफेशनल फर्म होती है, वो कभी भी अपने एम्प्लॉइज़ को लमसम पे नहीं करते, बल्कि वो अपनी सैलरी को क्रिएट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। वो डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं। वो कन्वेंस अलाउंस भी देंगे, मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो इनकम टैक्स भी डिडक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशंस भी हो सकती हैं, जैसे हम ग्रेजुटी की बात करते हैं, जैसे हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो लमसम जो अमाउंट आती है, जिसे हम ग्रॉस पे कहते हैं, उसकी जो क्रिएशन है वो बेस करती है डिफरेंट हेड्स के ऊपर, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फॉर्म में पे करती है, डिफरेंट वे में पे करती है। अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाती है और डिफरेंट हेड्स की बेस के ऊपर बनाती है। तो हम ये सीखेंगे कि किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी बनती है वो कैसे सिस्टम बनाता है, हमने ये लर्न करना है।
इसके अलावा कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही होती है और उसके अलावा आप सैलरीज भी पे करते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्शन स्टाफ होता है उसे हमेशा वेज पे की जाती है, या जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है वहाँ ऑन अटेंडेंस, जैसे हम दिहाड़ीदार मजदूर की बात करते हैं, इनको अलग से पे किया जाता है, या वो लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पर यूनिट की बेस के ऊपर उन्हें पे की जाती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट हो सकती हैं, तो हमने इन्हें भी डिस्कस करना है कि ये कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह इन्हें पे किया जाता है। बट सोली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैलरीज को, जो कि सैलरीज हम नॉर्मली सुनते हैं जो फॉर द मंथ पे की जाती हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक साइकिल आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली टैली ईआरपी का कंप्लीट पेरोल साइकिल है। आप टॉप पे देख सकते हैं सबसे पहले पे हेड्स हैं। पे हेड्स क्या होते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं, एम्प्लॉय के ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज़, यहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं यहाँ एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल मेंटेन होती है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है पेरोल वाउचर, बिकॉज जब भी पेमेंट की बात होगी तो हम कोई ना कोई एक वाउचर के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे और उसके बाद इसकी पेमेंट कैसे होगी। लास्ट में हम पेरोल रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि पेरोल जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो कैसी हैं, उनका क्या बेनिफिट है, सिस्टम उन्हें बना के जब आउटपुट देता है तो इसने कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है टैली ERP.9 में कैसे पेरोल साइकिल काम करता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पे हेड्स के ऊपर। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो है पे हेड्स। बट आपको पे हेड डिस्कस करने से पहले हम आपको एक सैलरी स्लिप शो करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि पे हेड्स क्या होते हैं और एक सैलरी कैसे बनती है। एक सैलरी स्लिप आपको दिखाई जा रही है। ये आपके सामने एक सैलरी स्लिप है एक एम्प्लॉय की, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, उसके बाद पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने के लिए पे की जा रही है। उसके बाद ये देख सकते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, बैंक नेम, ब्रांच, उसकी लीव्स, ओवर टाइम उसने जो काम किया, एम्प्लॉय की आईडी, डिपार्टमेंट, डेज वर्ड, बैंक अकाउंट और चेक नंबर और अर्न लीव। ये इसका एक सेकेंडरी डेटा है जो सैलरी स्लिप के ऊपर शो हो रहा है कि वो एम्प्लॉय कौन है, उसकी लीव्स कितनी है, उसकी बैंक ब्रांच कौन सी है, डेजिग्नेशन क्या है, उसकी आईडी क्या है। बेसिकली हर एम्प्लॉय का जहाँ पर भी वो काम करता है कोई आईडी होती है, कोई नंबर होता है। उसके अलावा किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपके पास दो कॉलम आ रहे हैं, एक अर्निंग्स का और एक डिडक्शंस का। अर्निंग्स में सबसे पहले बेसिक पे आ रहा है, मेडिकल अलाउंस है, हाउसिंग अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, फूड अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है। ये बेसिकली पार्ट है अर्निंग्स का। ये जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि जो भी सैलरी बनती है वो हेड्स की बेस के ऊपर बनती है। ये बेसिकली ये हेड्स होते हैं। बेसिक पे एक हेड है, मेडिकल अलाउंस एक और हेड है, मेडिकल के बाद हाउसिंग अलाउंस। ये डिफरेंट हेड्स हैं। बेसिक पे, मेडिकल, हाउसिंग, कन्वेंस, फूड अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये बेसिकली वो हेड्स हैं जिनके थ्रू सैलरी बनाई जाती है। उसके अलावा एम्प्लॉय की मंथली सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होती हैं और हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है नेशनल इंश्योरेंस, लॉस ऑफ पे, लोन रिपेमेंट, एडवांस रिपेमेंट। अगर इसे मैं आसान फॉर्म में कह दूं, जैसे कि इनकम टैक्स डिडक्ट हो सकता है, वो होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय ने अगर कोई लोन लिया हुआ है वो डिडक्शन हो सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉय अगर हर महीने कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है ग्रेजुटी में, प्रोविडेंट फंड में, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसकी सैलरी में से डिडक्ट की जाएगी। तो ये आपके सामने एक कंप्लीट पैकेज है। एक एम्प्लॉय की स्पेशली ये शो करती है कि ये काम कितना डिफिकल्ट है और कितना ये टेक्निकल है। ये सारा का सारा डेटा सिस्टम में बनाया जाता है और उसके बाद सिस्टम इस फॉर्म में एक एक एम्प्लॉय की फाइल को मेंटेन करके आपको सैलरी फॉर्म शो करता है। अब आपकी कंपनी में अगर 200 से लेकर 400 और 500 एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो, सिस्टम हर एक का डेटा मेंटेन करेगा। हर महीने आप जब पे करेंगे तो आपको
को आपने हर एम्प्लॉय को ये सैलरी स्लिप देना होती है, तो ये हर महीने अगर मैनुअली काम करते हो तो हम तो ये पूरे महीने में ये काम ना कर सकें, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वंस एक दफ़ा डेटा एंटर कर देते हैं तो वो इसी को ही लेके चलता है जो आप सैलरीज की डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हर महीने आपको सैलरी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट वन सिंगल एक क्लिक के ऊपर पूरे के पूरे 500 स्टाफ की सैलरी भी पे कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड भी और उनकी रिपोर्ट्स भी और उनकी पे स्लिप्स भी आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, और हमने ये देखना है कि ये काम टैली ईआरपी में कैसे होगा। तो काइंडली इस पे फोकस करें, एक दफ़े से गौर से देखें जो सैलरी स्लिप है कि इसके ऊपर कौन कौन सा डेटा शो हो रहा है, इसके ऊपर कौन कौन सा डेटा है जो पे स्लिप जो पेरोल से रिलेटेड है, और उसके बाद जो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या डेटा है, और वो सैलरी स्लिप जो हम बनाएंगे उस पे ये कैसे शो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला स्टेप है वो है एम्प्लॉई पे हेड्स। आप फिर भी देख लें, ये आपके पास ये हेड्स हैं: बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, फूड अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन यही पे हेड यूज़ करती है, कई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इससे ज़्यादा यूज़ करेंगी, कोई होंगी जो इतने ही करेंगी लेकिन डिफरेंट होंगे, कोई इससे कम भी कर सकते हैं। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस फॉर्म में देती है, बट हमने ये सीखना है कि ये पे हेड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं टैली ईआरपी पे। ये आपके सामने गेटवे ऑफ टैली है। सबसे पहले हमारा काम है कि हम पे रोल को इनेबल करें। तो इसके लिए आप आ जाएं फीचर्स पे, अकाउंटिंग फीचर्स, एंटर करें, कंपनी को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये देखिए थर्ड हेडिंग में आपके पास आ रहा है मेंटेन पे रोल। इसे यस कर दें, एंटर। इसके बाद एंटर, इसे यस कर दें, एंटर। और मेंटेन मोर देन वन पे रोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसे भी एंटर कर दें और यस कर दें, और इन्हें एक्सेप्ट करवा दें, कंट्रोल ए करके इन्हें एक्सेप्ट करवा दें। अब आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे आप दोबारा जाएं और आप देखिए कि अब आपके पास ये देखिए अकाउंट्स इन्फो के नीचे पेरोल इन्फो शो हो रहा है। उसके बाद आप देखिए कि इसका अपना वाउचर शो हो रहे हैं ट्रांजेक्शन के बाद। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स शो हो रहे थे, अब पेरोल वाउचर्स भी शो हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला स्टेप, हम पेरोल इन्फो पे आ जाएंगे और हमारा पहला स्टेप था पे हेड्स क्रिएट करना। ये देखिए एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज, यूनिट वर्क्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप और पे हेड्स। हम पे हेड्स पे आ जाते हैं, इसे क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले जो अपना पे हेड क्रिएट करते हैं वो है बेसिक पे। बेसिक पे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पे हेड टाइप। क्या ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ग्रेजुटी है, लोन एंड एडवांसेस हैं, रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज है। ये सारे के सारे जितनी भी लिस्ट आई है इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय बेसिक पे कभी भी नहीं हो सकती, ये बिकॉज ये पे है, ये डिडक्शन नहीं है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, जी यस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ये बेसिक पे जो है ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। उसके बाद एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अभी देखिए पहले भी आपके पास डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज आया, उसके बाद भी आ रहा है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। डिडक्शन किसी भी फॉर्म भी हो सकती है। जब एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन आ गया इसका मतलब है कि वो डिडक्शन जो बाय लॉ है, जैसे हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है, डिडक्शन कुछ भी हो सकता है। लोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट आपसे ली जा रही है, वो डिडक्शन हो सकती हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन और डिडक्शंस। मैंने पहले कहा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज करते हैं ग्रेजुटी में, एम्प्लॉइज की जाती हैं प्रोविडेंट फंड में। ये वो कंट्रीब्यूशंस होती हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट की जाती हैं। बट हमारे पास जो बेसिक पे है ये पे का हिस्सा है, तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा। तो यहाँ पे हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनकम टाइप। इनकम टाइप्स क्या हमारे पास ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये हमारे पास फिक्स्ड होती है। उसके बाद जी डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी में हमेशा बेसिकली सैलरी होती ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके जो हेड्स होंगे वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी, इसको यस कर दें।
नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। जब पे स्लिप आपकी बने इस फॉर्म में, जब आप पे स्लिप बनाएंगे तो यहाँ पर ये बेसिक पे ही शो होना चाहिए, तो हम इसे बेसिक पे ही शो करते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, नॉर्मली ये बात माइंड में रखें कि हम डील कर रहे हैं एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में, तो यहाँ पर ग्रेजुटी डील नहीं होती। ग्रेजुटी मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर्स में डील होती है। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन टाइप आपके पास ये कौन सा मेथड होगा जिसकी बेस के ऊपर हम बेसिक पे को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास होता है फ्लैट रेट। हम फ्लैट रेट को यहाँ पे, उसके बाद कैलकुलेशन पीरियड, सैलरीज हमेशा मंथ्स में दी जाती है, डेज हमेशा वेज में दी जाती है, वीक्स फॉरनाइट्स ये जो वेजेस हैं उन्हें दिया जाता है, सैलरी नॉर्मली मंथ्स में डील होती है। उसके बाद राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कोई नहीं है, इसे एक्सेप्ट करवा दे, कंट्रोल ए और एक्सेप्ट करवा दिए, तो हमारे पास पहला पे हेड क्रिएट हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम पे हेड बनाते हैं मेडिकल अलाउंस का। मेडिकल अलाउंस ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है। हमेशा याद रखिएगा जहां वर्ड अलाउंस की बात आएगी, अलाउंस हमेशा सैलरी का पार्ट होता है, तो आप इसी क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई रखेंगे। उसके बाद क्या अलाउंस फिक्स होता है या वेरिएबल होता है, हमेशा अलाउंसेस वेरी करते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, बिकॉज कि जो बेसिक पे होती है वो फिक्स होती है और वेरिएबल जो होते हैं वो आपके अलाउंसेस होते हैं और वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे, बिकॉज जो बेसिक पे डील होती है, जो सिलेक्ट होती है वो अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेडिकल अलाउंस को वेरिएबल रखेंगे। उसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी, यस मेडिकल अलाउंस ही आना चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एक स्लैब बना के सिस्टम को एक डेटा इनपुट कर देते हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इस स्लैब के अंदर फॉल करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपके बाद में इसे डिस्कस करूंगा। जब भी मेडिकल अलाउंस या कोई भी अलाउंस आए, आपको नॉर्मली इसे एज कंप्यूटेड वैल्यू पे ही रखना है। फ्लैट रेट वो होती है जैसे हमारे पास बेसिक पे है। ऑन अटेंडेंस और ऑन प्रोडक्शन का मतलब, ऑन अटेंडेंस दिहाड़ीदार, ऑन प्रोडक्शन जो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए यूज़ होती है, तो हम एज कंप्यूटेड वैल्यू के ऊपर रखते हैं इसे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, और इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो आप एज कंप्यूटेड वैल्यू रख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन, कि इसे कंप्यूट आप करेंगे, जो आप मेडिकल अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को देंगे उसकी स्लैब क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अब आपके पास देखिए मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन आपसे पूछ रहा है, ऑन करंट डिडक्शंस टोटल, ऑन करंट अर्निंग्स टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब स्पेसिफाइड फार्मूले में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बेसिक पे को और इसे एंड लिस्ट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आप ये देखिए कि ये आपके पास जो कंप्यूटेशन है कंप्यूट कर रहे हैं ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे, और स्पेसिफाइड फार्मूला में हमने सेलेक्ट किया बेसिक पे को। इसका मतलब ये हुआ जो मेडिकल अलाउंस है वो बेस करेगा बेसिक पे के ऊपर। अप टू एंटर करेंगे इसे। इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जिन एम्प्लॉयज की सैलरी, सैलरी का मतलब क्या, बेसिक पे, बेसिक पे 25,000 है, उनको हम पे करेंगे 15% ऑफ द बेसिक पे। जिनकी 25,000 तक सैलरी है उन्हें 15% मेडिकल अलाउंस मिलेगा, और जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 25,000 से अबव है, अबव, उसके बाद मैंने नेक्स्ट अमाउंट कोई भी नहीं रखी। इसका मतलब ये 25,000 से जितने एम्प्लॉयज की सैलरी अबव होगी, चाहे 50 है 60 है जितनी भी है, उनको हम देंगे 25%। ये आपको स्लैब्स समझ आ गई कि हमने क्या किया, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे से रखा, उसके बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे बेसिक पे के ऊपर रखा। बेसिक पे बेसिकली हमने इसको एक बेस दी है मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने किसी स्पेसिफिकली एम्प्लॉय का जिक्र नहीं किया, हमने एक स्लैब बना दी। इससे आसानी क्या होगी
कि जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 25,000 के अंदर स्लैब के अंदर फॉल करेगी, उनको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके 15% इनको मेडिकल अलाउंस दे देगा। इसके बाद 25 से अबव जितनी भी सैलरी जिसकी भी होगी, जितनी बेसिक भी होगी, उसका 25% उसे क्या मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को एक इंटर स्लैब दे रहे हैं कि वो डेटा को कैसे कलेक्ट करे, गैदर करे और उसके ऊपर खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करें। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर एम्प्लॉय की सैलरी लें, उसकी बेसिक पे उठाएं और हर महीने उसका मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करें। इसे एक्सेप्ट करवा दें, कंट्रोल ए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमारे पास पे हेड है, वो हम ले लेते हैं कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जैसे मैंने पहले कहा कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये वेरिएबल है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद नेट सैलरी को ये अफेक्ट करेगा, सैलरी के पे स्लिप पे ये कन्वेंस अलाउंस ही आना चाहिए। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए ग्रेजुटी, नो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, इसे आप कंप्यूटेशन के ऊपर रखें। और इसके बाद ऑन करंट अर्निंग्स टोटल नहीं, बल्कि हम इसे स्पेसिफाइड फार्मूला पे से रखेंगे। उसके बाद हम अब आपसे कह रहा है कि जो आप कन्वेंस अलाउंस देंगे, इसको किस बेस के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो बेस बना रहे हैं वो बना रहे हैं बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस। हम यहाँ से बेसिक पे को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास आगे ऑप्शन आ रही है एंड लिस्ट, उसके बाद आ रहा है ऐड पे हेड। हम एक हेड को और इसमें ऐड करेंगे और मेडिकल अलाउंस को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फिर एंड लिस्ट कर देंगे। अब ये देखिए जो हमने फार्मूला बनाया वो है बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस। ये हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस सिर्फ मेडिकल अलाउंस भी रख सकते थे, हम सिर्फ बेसिक पे भी रख सकते थे, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करवाना था कि हम एक से ज़्यादा हेड्स भी रख सकते हैं किसी भी हेड को बनाते हुए। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया बेसिक पे और मेडिकल अलाउंस, इसे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो बेस बनाई थी वो है 25,000, हम यहाँ पे बेस बना देते हैं अप टू 30,000। इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस 30,000 होगा, उन्हें हम 20% पे करेंगे कन्वेंस अलाउंस, और जो एम्प्लॉयज़ 30 से अबव होंगे उन्हें हम डायरेक्टली 25% क्या करेंगे, कन्वेंस अलाउंस दे देंगे। एक्सेप्ट करवा दें इसे। ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पे हेड था। इसके बाद हमारे पास एंटरटेनमेंट अलाउंस। हम अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पे करते हैं जो हमारी कंपनी है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस रख लेते हैं। उसके बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, बेसिकली अलाउंस है तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ये वेरिएबल होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद एज कंप्यूटेड वैल्यू, अब ये देखिए हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे ही इसे रख लेते हैं। उसके बाद अब ये देखिए हमारी मर्जी है कि हम इन तीनों को ही बेस बनाएं या किसी एक को बेस बना लें। हम आसानी के लिए यहाँ पे बेसिक पे को ही रख लेते हैं और एंड लिस्ट कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस एम्प्लॉय की बेसिक पे 25,000 तक है, यहाँ तक हम वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। पहले हम परसेंटेज देते रहे हैं, हम इसमें ये सीखते हैं कि वैल्यू कैसे दी जा सकती है। हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं 5,000। इसका मतलब क्या हुआ, एंटरटेनमेंट अलाउंस जिन लोगों की सैलरी 25,000 तक है बेसिक पे, उन्हें 5,000 रुपये का एंटरटेनमेंट मिलेगा, और जिन एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक पे 25,000 से अबव है उन्हें हम वैल्यू दे देते हैं 10,000 की। 10,000 इसे एक्सेप्ट करवा दें। ये हमारे पास बेसिकली हमने जो पे हेड बनाने थे वो हम बना चुके हैं। एक हम बनाना और चाहेंगे वो है हमारे पास इनकम टैक्स का। ये बेसिकली सीखिए, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास डिडक्शन है। इनकम टैक्स कभी भी अर्निंग नहीं होती, ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ भी इसमें नहीं रख सकते, बिकॉज जब स्टैट्यूटरी की ऑप्शन दे रहा है तो हम स्टैट्यूटरी ही लेंगे इसमें, स्टैट्यूटरी। उसके बाद वो कह रहा है कि अंडर व्हाट, हमारे पास जो अंडर आएगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। अफेक्ट नेट सैलरी, एग्जैक्टली नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, डिडक्ट होगा, इनकम टैक्स ही आना चाहिए। और
यहाँ पर देखिए इसकी जो कंप्यूटेशन बनेगी वो डिफरेंट होगी। ये बनेगी ऑन करंट अर्निंग्स टोटल, ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। पहले हम स्पेसिफाइड फार्मूला को ही सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर हम ऑन करंट अर्निंग्स पे रखेंगे, बिकॉज जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होता है। जितनी आपकी अर्निंग होगी उसी के ऊपर ही क्या होगा, आपका इनकम टैक्स लगेगा। एंटर कर दें। उसके बाद स्लैब। अब यहाँ पर जो स्लैब बनाई जाएगी, जो रेट गिवन होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट एजेंसी जो हर साल रेट देती हैं टैक्स अथॉरिटीज़, वो रेट होगा। फॉर एग्जांपल इस साल का जो रेट है वो है 50,000। जिस एम्प्लॉय की सैलरी अप टू 50,000 है, यानी कि सालाना 6 लाख रुपए, उसके ऊपर 0% टैक्स है। 50,000 से लेके 1 लाख तक जिस एम्प्लॉय की सैलरी है उसका टैक्स है 5%, और इससे अब जो सैलरी है उसकी मंथली सैलरी, उसका रेट है 7.5%। ये हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ की जो गिवन होती हैं टैक्स स्लैब्स, ये वो रेट होते हैं। तो आप इसे एक्सेप्ट करवा दें। ये था हमारा पेरोल का पहला स्टेप। पे हेड्स हमने क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्टेप है वो है एम्प्लॉय ग्रुप्स। बेसिकली एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या है, जैसे हम इदारों के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में नाम सुनते हैं डिपार्टमेंट्स का, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप, जो लोग एक ही टाइप का काम कर रहे होते हैं, जैसे जितने भी लोग अगर सेल्स का काम कर रहे हैं तो उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं और उनका एक हेड हो जाता है, जिसे हम डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है, दूसरा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कैटेगरी में जिस टाइप का वो काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें उनके डिपार्टमेंट बना देते हैं, ताकि जब हम इनकी सैलरी बनाएं तो हमारे पास अंडर द डिपार्टमेंट हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए और एक कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए इनकी सैलरी का। तो दूसरा जो स्टेप है वो है एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करना। अब देखते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं। बैक आ जाएं। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास कौन कौन से पे हेड्स हैं, तो हम डिस्प्ले में आकर देख सकते हैं जो अभी हमने हेड्स बनाए। बेसिक पे का, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनकम टैक्स और मेडिकल अलाउंस, ये हमने बनाए थे अपने पास पे हेड्स। दूसरा स्टेप है हमारे पास एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, एम्प्लॉय ग्रुप्स। अब हमारे एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करना, सिंगल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला जो डिपार्टमेंट है वो है एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट प्राइमरी, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। आपसे ये पूछ रहा है कि जो आप एडमिन डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इनकी सैलरी को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे या नहीं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगा, कि अगर हम यहाँ पे पूरे के पूरे एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी बना दें, तो हम यहाँ पे से यस कर देते हैं, एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो हम फॉर एग्जांपल जो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, उन्हें उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे उन्हें किस फॉर्म में हम सैलरी पे करेंगे। बेसिक पे, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद मेडिकल अलाउंस और उसके बाद इनकम टैक्स। अब ये देखिए कि जितने भी हमने पे हेड्स बनाए थे वो सारे के सारे हमने इसमें एंटर कर दिए। आपके सामने स्क्रीन पे ये शो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हेड्स। हमने किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पे सैलरी नहीं दी, कोई अमाउंट नहीं दी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हो रही है सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट, ना कि हम एम्प्लॉय की सैलरी बना रहे हैं। वो जब हम एम्प्लॉय की सैलरी बनाएंगे फिर उसमें हम वैल्यूज़ भी इंटर करेंगे कि कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। इसके बाद हम इसे एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो ये आपका पहला डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरा ग्रुप है, वो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। प्राइमरी, अंडर द प्राइमरी डिफाइन सैलरी डिटेल, यस, हम इन्हें
यस कर देते हैं। आपसे ऑप्शन पूछता है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप स्टार्ट ए फ्रेश। इसका मतलब ये है कि आपने इससे पहले ग्रुप क्रिएट की थी सैलरी, आप उसी को ही कॉपी करना चाहेंगे कि इस डिपार्टमेंट की सैलरी स्टार्ट ए फ्रेश, एक नई सैलरी बनाएंगे। हम इसको स्टार्ट ए फ्रेश कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक पे, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, उसके बाद इनकम टैक्स अलाउंस, और इसे एंडलेस कर देते हैं, एंटर। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अंडर प्राइमरी सैलरी डिटेल, यस, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप स्टार्ट ए फ्रेश। उसके बाद अब बेसिकली हम इसे बार बार स्टार्ट ए फ्रेश क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि हर डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो डिफरेंट हो सकती है दूसरे डिपार्टमेंट से। मे बी बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एम्प्लॉइज़ को कोई एक अलाउंस ज़्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी मार्केटिंग है, जैसे हम बेसिक पे भी पे कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें कन्वेंस भी दे रहे हैं और इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया जा रहा। मेडिकल अलाउंस और इनकम टैक्स अलाउंस यहाँ पे हम एंडलेस कर देते हैं। ये बेसिकली रीज़न होता है स्टार्ट ए फ्रेश करने का, कि अगर आप एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उन्हें डिफरेंट रखना चाहें तो आप नया बना सकते हैं ग्रुप और उसकी सैलरी। हमने अपनी कंपनी के 3 बेसिक बना लिए डिपार्टमेंट्स, ये आपके सामने आ रहा है, अकाउंट्स, एडमिन और मार्केटिंग। ये 3 डिपार्टमेंट हमारी कंपनी की क्रिएट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास थर्ड स्टेप है एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना। हम एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लेते हैं, बैक आ जाएं। अब एम्प्लॉय ग्रुप्स के ही नीचे आ रहा है आपके पास ऑप्शन आ रही है एम्प्लॉयज़ की, क्रिएट। अब बेसिकली इस स्टेप में हम फुली एंटर करेंगे एम्प्लॉय की डिटेल। इससे पहले हमने पे हेड्स क्रिएट किए, उसका मतलब ये था कि हमारी जो सैलरी होगी वो किस बेस के ऊपर होगी। उसके बाद दूसरा स्टेप था एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना। अब डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिए, अब उसके बाद एम्प्लॉयज़ भी तो आने चाहिए। अब इस फॉर्म में हम एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो एम्प्लॉय है वो है मुसद्दिक खान, एंटर। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स, जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी उसमें क्या आना चाहिए? मुसद्दिक खान ही आना चाहिए। अंडर यहाँ पर देखिए, बेसिकली अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं और ये जो एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं ये साथ साथ लिंक्ड होते जाएंगे कि ये किस डिपार्टमेंट से आए हैं। इसी में इनकी सैलरी भी बन जाएगी और इसी में ही इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। फॉर एग्जांपल मुसद्दिक खान जो है वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर इनको लिंक कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये बात याद रखिएगा कि सिस्टम हमेशा एंट्री जो करेगा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से करेगा। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो हमेशा इसमें आपने ध्यान से एंटर करनी है कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। हम इसे यही डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं जो हमारी कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है। उसके बाद डिफाइन सैलरी डिटेल्स। अब पहले हमने जो सैलरी डिटेल्स डिस्कस की थी वो डिपार्टमेंट की सैलरी डिटेल्स थी। अब इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल है कि भाई मुसद्दिक खान की सैलरी क्या होगी, तो इससे हम यस कर देते हैं। ये जब एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे होंगे तो ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वो किस डिपार्टमेंट से लिंक्ड हैं, दूसरा उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और थर्ड वन सैलरी डिटेल। यहाँ पर सैलरी बनाई जाएगी। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम एक पूरे के पूरे एम्प्लॉय की प्रोफाइल बना रहे हैं, एंटर। अब यहाँ से फिर वही ऑप्शन दे रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, कॉपी फ्रॉम ए पेरेंट वैल्यू, स्टार्ट ए फ्रेश। हम यहाँ पर हमेशा कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप करेंगे बिकॉज कि हम पहले ही डिपार्टमेंट की सैलरी बना चुके हैं। तो हम एम्प्लॉय ग्रुप, अब वो आपसे पूछ रहे हैं किस ग्रुप के अंडर है। हमने जब इसकी सैलरी बना रहे हैं तो हमने पहले ही इन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर रखा है। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो हेड्स आ गए जो हमने डिफाइन किए थे अंडर द एम्प्लॉय ग्रुप्स के अकाउंट्स और एडमिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पे हेड्स क्या होंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ देंगे बिकॉज कि पहले हमने डिपार्टमेंट की सैलरी बनाई है और अब हम इंडिविजुअल की सैलरी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुसद्दिक खान की जो बेसिक पे है
वो है 30,000। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इनकम टैक्स, ये वैल्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा वो जो आपने पे हेड्स बनाते हुए कंपुटेशन बनाई थी, आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फ्लैट रेट हमने 30,000 दे दिया। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, साथ ही उसका फार्मूला भी आ रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, मेडिकल अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन ऑन करंट अर्निंग्स। ये बेसिकली बाकी की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, हमें हर महीने हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बेनिफिट होता है जो हम एज कंप्यूटेड वैल्यू रखते हैं, जो हम स्लैब्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बेसिक पे एंटर करते जाएंगे और हमारे पास बाकी की वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और इनकम टैक्स एंड लिस्ट कर दें, इसे एक्सेप्ट करवा दें। उसके बाद एम्प्लॉई नंबर। अब ये देखिए, आपके पास ये एम्प्लॉय प्रोफाइल बन रही है, तो आप इसके साथ ही ये देखिए हमारे पास जो सैलरी स्लिप थी, हमने ये काम कर लिया, ये हमारे हेड से सारे के सारे। इसके बाद अब ये चीज़ आ रही है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी बैंक ब्रांच है। अब हम बेसिकली सिस्टम को ये डेटा दे रहे हैं। तो अब ये देखिए, आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय नंबर। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर मुसद्दिक खान का जो है वो है 101। डेजिग्नेशन हम इन्हें कहते हैं अकाउंट्स मैनेजर, फंक्शन यही अकाउंट्स मैनेजमेंट। उसके बाद लोकेशन क्या है इनकी, फॉर एग्जांपल इनको क्या देते हैं जी, ये इस्लामाबाद में है जी। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी इनकी होगी, फादर्स नेम, जो भी ब्लड ग्रुप जो भी है, स्पाउस नेम, एड्रेस जहाँ पर भी ये रहते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अगर आप इनकी बैंक डिटेल्स देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, इनका कोई अकाउंट नंबर आपके पास हो। उसके बाद बैंक नेम, किस बैंक अकाउंट में किस बैंक में इनका अकाउंट नंबर है, जहाँ पर इनकी सैलरी शिफ्ट होगी वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं बैंक नेम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, चार्टर्ड बैंक। उसके बाद ब्रांच, इसको क्या देते हैं, जिना सुपर मार्केट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो फंड ट्रांसफ़र होगा वो किस फॉर्म में होगा, चेक में आप इसे सैलरी देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र होगा या अदर्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र लिख देते हैं। अकाउंट नंबर जो भी इनका होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, जिसमें हर महीने इनकी ऑटोमेटिकली सैलरी चली जाएगी, 0112, ये हमने ब्रांच कोड दे दिया। बैंक कोड शुड कंटेन 11 करेक्टर्स, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बैंक अकाउंट आता है उसमें हमारे पास जो अकाउंट नंबर जो 16 डिजिट्स का होता है वो आना चाहिए। तो इसमें हम 11 22 3 4 ये हम दे देते हैं, एंटर। बैंक कोड 0112, एंटर। बैंक कोड शुड कंटेन 11 करेक्टर्स, ये वही एरर दे रहा है, एंटर। उसके बाद स्टैचुटरी डिटेल। स्टैचुटरी डिटेल में अगर इस एम्प्लॉय का एनटीएन नंबर या इनकम टैक्स की कोई डिटेल आपके पास है जो होनी चाहिए, जो आपने हर महीने इसका इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, तो वो आपने टैक्स अथॉरिटीज़ को पे भी करना है। हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, इसे एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हमारा स्टेप था एम्प्लॉय क्रिएट करने का। तो ये थर्ड स्टेप था हमारे पास, हाउ टू क्रिएट द एम्प्लॉय। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट किया। हम फॉर एग्जांपल एक और एम्प्लॉय ले लेते हैं और उसकी सैलरी मेंटेन करते हैं, ताकि जब हम सैलरी पे करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, नोमी। ये हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्हें हम एडमिन डिपार्टमेंट में रख लेते हैं, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यही है, डिफाइन सैलरी, इनकी यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर देते हैं, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, और इन्हें हमने एडमिन डिपार्टमेंट में रखा है और एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी आ गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक पे है इनकी 25,000। उसके बाद हम इन्हें दे रहे हैं कन्वेंस अलाउंस। बाकी के जितने अलाउंस हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे।
एम्प्लॉई नंबर इनका E102 एंटर। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है, वो हमने सीख लिया जो अब हमने मुसद्दिक खान की सैलरी को क्रिएट किया था। कंट्रोल ए करें, एक्सेप्ट करवा दें। ये हमारे पास 2 एम्प्लॉई बन गए। एक और एम्प्लॉई बना लेते हैं कैसर खान। ये हमारे पास आ जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। रेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, यहाँ पे इनकी सैलरी को डिफाइन कर देते हैं, एंटर करेंगे यस, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप, और ये आ जाएंगे हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इनकी बेसिक पे है 35,000। बाकी के अलाउंसेस ऑटोमेटिकली, और इसे एक्सेप्ट करवा दें। एम्प्लॉई नंबर इनका हो जाएगा E-103। एम्प्लॉई नंबर ज़रूरी होता है, ये हर एक एम्प्लॉई का एक नंबर होता है जो एम्प्लॉई आईडी होती है। उसके बाद बाकी डिटेल अगर आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, वरना एक्सेप्ट करवा दें इसे। 3 एम्प्लॉइज़ हमने डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स के बना लिए। एक और एम्प्लॉई बना देते हैं हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं जीशान, एंटर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अंडर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, सैलरी डिटेल यस कर दी इन्हें। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारे पास है। बेसिक पे इनकी है 15,000, बिकॉज ये जूनियर हैं। इसके अलावा इसे एक्सेप्ट करवा दें। बाकी की सारी डिडक्शन वो खुद कर देगा। एम्प्लॉई नंबर E-104 एक्सेप्ट करवा दें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉई हैं हमज़ा खान। हमज़ा खान, उसके बाद हमारे पास ये किस डिपार्टमेंट में है, ये हम इन्हें रख देते हैं एडमिन डिपार्टमेंट में, और इनकी सैलरी को डिफाइन कर देते हैं यस। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप, ये हमारे पास आ जाएंगे एडमिन, और इनकी बेसिक सैलरी है 15,000। बाकी के जितने भी अलाउंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, वो आप बाद में देख सकेंगे। कंट्रोल ए, एम्प्लॉई नंबर E-105, इन्हें एक्सेप्ट करवा दें। कंट्रोल ए, बाकी की जितनी डिटेल है वो मैं आपको जब मैंने मुसद्दिक खान की सैलरी बनाई है उसमें आप सारा सीख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉई हैं सलमान, ये हमारे पास आ जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इनकी सैलरी को डिफाइन कर देते हैं। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और हमारे पास इनकी बेसिक सैलरी जो है वो हमारे पास है 28,000। बाकी की जितने भी एम्प्लॉइज़ की जो पे हेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। कंट्रोल ए, इनका एम्प्लॉई नंबर हम फॉर एग्जांपल 106 रख लेते हैं, एंटर। बाकी इन्हें एक्सेप्ट करवा दें। ये हमारे पास बेसिकली एम्प्लॉइज़ हैं जो मैंने एज्यूम किए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स में हमने 2 एम्प्लॉइज़ को क्रिएट किया। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ है, डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 4th स्टेप था वो हमारे पास था पेरोल वाउचर। अब हमने एक पेरोल वाउचर क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमने सैलरीज को पे करना है। इससे सीख लेते हैं कि यहाँ पर हम इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगर हम टैली पे आ जाएं, आप देखिए ये आपके सामने ट्रांजैक्शंस में आपके पास शो हो रहा है पेरोल वाउचर। ये पेरोल वाउचर आपके पास सामने शो हो रहा है, बट इस पेरोल वाउचर को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 40 से 50 या 100 एम्प्लॉइज़ हैं तो उनको हमने ऑटोमेटिकली फिल हुआ पेरोल वाउचर हमें लेना होगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर बार इसी के थ्रू पे करें। अब ये जो यूज़ होगा ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा जहाँ पर हम लमसम पेमेंट करेंगे। अब लमसम पेमेंट में हमारे पास जब 8 से 10 एम्प्लॉइज़ होती हैं तो हम उन्हें लमसम पे करते हैं। बट मैंने पहले डिस्कस किया जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को डिफरेंट हेड्स के थ्रू पे करते हैं, जो काम हम पीछे करके आ चुके हैं। तो इसके लिए हम एक पेरोल वाउचर को क्रिएट करेंगे जो हम अपने पेरोल प्रोसेस के लिए उसकी पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए आप आ जाएं पेरोल इन्फो, उसके बाद आ जाएं वाउचर टाइप्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि ऑल्टर यूज करेंगे। ऑल्टर, हमारे पास 3 लिस्ट ऑफ वाउचर्स आ गई। एक हमारे पास अटेंडेंस है, दूसरा पेमेंट है और तीसरा पेरोल। तो हम इसमें से पेरोल को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास वही पेरोल का वाउचर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बट हम इसे मॉडिफाई करेंगे। वो इसलिए कि हमने जो मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया वो पे हेड्स के थ्रू हमने पेमेंट करनी है, तो हम उसी पेरोल के वाउचर को मॉडिफाई करेंगे। एंटर, ऑटोमेटिक, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद प्रिंटिंग, इसे यस कर दें। ये जो आप यस करेंगे ये बेसिकली आपकी जो पे स्लिप है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद नेम ऑफ ए क्लास, यहाँ पे इसे कर दें पेरोल। एंटर, यहाँ पर इसे एंड लिस्ट कर दें। इंक्लूड दिस ग्रुप्स, इन्हें भी एंड लिस्ट कर दें। लेजर नेम, अब यहाँ पर बेसिकली नेम ऑफ क्लास में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी जो पेमेंट है उसे हम किसी लेजर के साथ लिंक करेंगे, बिकॉज इसका जो डेटा है, इसकी जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन की, ये किसी लेजर के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए। इसका रिकॉर्ड किस लेजर में आना चाहिए। नॉर्मली जो सैलरी है फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने के एंड में और नए महीने की पहली तारीख को ड्यू हो जाती है, यानी कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी राइज हो जाती है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना है। अब आगे कंपनी की पॉलिसी है कि वो फर्स्ट को ही पे करती है, सेकंड को पे करे, फिफ्थ को पे करे, 10th को पे करे, वो उसकी अपनी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन है, जो उनका मोड ऑफ पेमेंट का जो कोई भी तरीका हो सकता है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम इससे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं एट द डे ऑफ 30th, लास्ट डे मंथ को। ये अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये क्या होगी, सैलरी एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद जब हम इसे सेटल करेंगे, विच मीन जब हम पे करेंगे, तो तब हम अपनी लाइबिलिटी को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो इसके लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो हम सैलरी पेएबल का एक अकाउंट बना लेंगे। ऑल्ट सी करके यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल ये आएगा करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे माइंड में रखिएगा, अगर आप इसे स्किप कर जाएंगे तो आप सैलरी पे नहीं कर सकेंगे। यूज फॉर पेरोल, इसे आपने यस करना होगा। यूज फॉर पेरोल नॉट एप्लीकेबल, ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे अंडर द करंट लाइबिलिटी से रखेंगे, और उसके बाद इसे यूज फॉर पेरोल रखना मत भूलिएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे आपका पेरोल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एंटर करें और इसे एक्सेप्ट करवा दें। आप रिवर्स में ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से आपने क्लास बनानी शुरू की। आप इसे एक्सेप्ट करवा दें, कंट्रोल ए। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो वाउचर था उसे आपने बनाकर और लिंक किया आपने सैलरी पेएबल के अकाउंट के साथ, लेजर के साथ। अब लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है हमारे पास पेमेंट का। अब हम सीखते हैं कि हमने इसकी पेमेंट कैसे करनी है। इसके लिए आप ये करें, हमारे पास पेरोल वाउचर पे आ जाएं। अब ये वही पेरोल का वाउचर है जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर हम लमसम पेमेंट पे कर सकते हैं। तो वो पेरोल वाउचर कहाँ से यूज़ होगा जिसे हमने खुद मॉडिफाई किया। आप ये देख सकते हैं, ये राइट ग्रीन बार में आपके पास आ रहा है पेरोल। इसे आप सिलेक्ट करें, यहाँ से आपके पास ऑप्शन देगा क्लास को। ये वही क्लास है जब हमने वाउचर मॉडिफाई करते हुए बनाई थी। पेरोल यहाँ से सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप 1 बाय 1 एक एक एम्प्लॉय की सैलरी को पे करें या
पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको ऑटोमेटिकली एक क्लिक के अंदर पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑप्शन आ रही है पेरोल वाउचर ऑटोफिल। हम ऑटोफिल के ऑप्शन पे आ जाते हैं, सैलरी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट, किस महीने की आप सैलरी पे करना चाह रहे हैं, लाइक 1 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल 2017। अब जो लोग मोस्टली काम कर रहे होंगे एजुकेशनल मोड के सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उनकी यहाँ से सैलरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा डेट को। आप इस तरह करें कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की कोई डेट रख लें, लाइक 1 मई 2017। इससे इस डेट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स, आपके जो एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं, आप जो पे करना चाह रहे हैं, क्या वो तमाम के तमाम एम्प्लॉय की सैलरी पे करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ऑल आइटम्स। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट बाय नेम और एम्प्लॉय नंबर। जब हमने एम्प्लॉय क्रिएट किए थे, हमने वहाँ एम्प्लॉय का नाम भी रखा था और एम्प्लॉय के आईडीज़ भी बनाए थे, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के थ्रू चलते हैं। एम्प्लॉय नेम आप देख सकते हैं, आपके सामने वाउचर ऑटो फिल होके आया और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन सब की सैलरी यहाँ पर शो हो रही है ऑटोमेटिकली। एक बात और कि हमने सैलरी बनाते हुए सिर्फ बेसिक पे डिफाइन की थी, बाकी जो कन्वेंस अलाउंस है, जो मेडिकल अलाउंस है, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है, जो इनकम टैक्स है, हमने कोई डिडक्ट नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की। वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके और टैक्स काट के आपके सामने सैलरी बना कर दे दी है। ये बेसिकली वो फ़ायदा था, वो बेनिफिट था, जहाँ पर हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू रखा था ताकि हमें कोई चीज़ कैलकुलेट ना करनी पड़े। और हमने जब फार्मूलाज बना लिए थे तो हमने हर वैल्यू को बेस बना लिया था किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, लाइक मेडिकल अलाउंस बेस करेगा आपका बेसिक पे के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारी की सारी डिटेल है। आप यहाँ पर अगर 100 एम्प्लॉयज़ भी हों, 200 एम्प्लॉयज़ भी हों, तो आप ऑटोमेटिकली पेरोल का वाउचर ओपन करें और एक क्लिक के ऊपर आप हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बना के पे कर सकते हैं। सब कुछ डेटा इंटर हुआ है आपके सिस्टम के अंदर। तो जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे होती है और पेमेंट कैसे होती है, हमने 1 बाय 1 एक एक हेड को बनाया, फिर ग्रुप्स बनाए, फिर उसके बाद हमने इनकी सेग्रीगेशन की, एम्प्लॉयज़ को बनाया, हमने ये सीखा कि वाउचर कैसे लिंक्ड होता है, उसके बाद हमने इसकी पेमेंट करना सीखी। तो ये बेसिकली वो 5 स्टेप थे जिसके थ्रू हम सैलरी को पे करते हैं। इसे एक्सेप्ट करवा दें, यस। अब ये आपसे प्रिंट की ऑप्शन लेगा तो आप इसे यस करेंगे, प्रिंट। अगर सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा हो तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी शीट प्रिंट हो जाएगी, या आप इसे सिस्टम के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे इसे रख लें, पेरोल फॉर मंथ अप्रैल। इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लें। पेरोल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में इसका रिजल्ट है, तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंप्लीट। आपके पास जो सैलरी है वो है, कौन से महीने की है, कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है जो आपने बनाई है और पे की है। तो ये बेसिकली आउटपुट है आपकी कंप्लीट पेरोल का। यहाँ तक हमने पेरोल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पेरोल की रिपोर्ट्स को, कि जो रिपोर्ट्स जितना भी हमने काम किया उनकी रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं,
किस किस टाइप की टैली ईआरपी रिपोर्ट्स को जनरेट करता है और कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं टैली पे, डिस्प्ले सेक्शन पे आ जाए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है पेरोल रिपोर्ट्स की, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल्स। नंबर 1 पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, मल्टीपल पे स्लिप। हम सिंगल पे स्लिप देखना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं मुसद्दिक खान की सैलरी स्लिप, तो ये आपके पास सैलरी स्लिप आ रही है। इसकी बेसिक पे, इसकी कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और उसकी डिडक्शन उस सेम जिस तरह हमने डिस्कस किया था। इस कॉलम में आपके पास अर्निंग्स आ रही हैं, ये डिडक्शंस हैं, इसकी डिडक्शन है इनकम टैक्स की। तो हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सैलरी है। ये आपके पास 2 कॉलम इसलिए आ रहा है बिकॉज कि हमने जो डेट सेलेक्ट की थी वो 2 मंथ्स की डेट सेलेक्ट की थी। यहाँ पर 1 मंथ की सैलरी, ये 2 महीने की, ये इसका 1 महीने का टैक्स, ये 2 महीने का टैक्स। उसके बाद आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप पीडीएफ में लेना चाहें, जेपीजी में लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। ये आपके पास पे स्लिप है। अगर आप इसको लेना चाहें तो यहाँ से इसे डिस्कस ले सकते हैं। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप प्रिंट की ऑप्शन पे जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे ले लें मुसद्दिक खान, डेस्कटॉप, और सेव कर दें। अब ये इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है। इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, किस महीने की है, डेजिग्नेशन क्या है, जो डिटेल आपने सिस्टम में दी थी वो ऑटोमेटिकली वो इस पे शो हो रही है। जैसा कि हमने स्टार्ट करते हुए पेरोल डिस्कस किया था, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप थी। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हम सैलरी स्लिप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पे शीट, ऑल आइटम्स। ये आपके पास रिपोर्ट है, एक पूरे के पूरे पेरोल की पे शीट है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कैटेगराइज कर दिए अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो है जो हेड्स हैं उनके अलग से कॉलम शो कर दिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद टैक्स की डिडक्शंस कितनी हुई और नेट अमाउंट आपने कितनी पे की, आप देख सकते हैं। अभी देखिए ये कितनी बेनिफिशियल है रिपोर्ट कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने भी होंगे, आपको एक एक एम्प्लॉय और एक एक हेड्स की डिटेल दे रहा है सिस्टम। इसके बाद आप इससे भी प्रिंट ले सकते हैं। फिर आपके पास पेरोल स्टेटमेंट बेसिक पे। अब ये देखिए पेरोल स्टेटमेंट में आप 1 बाय 1 एक एक हेड का एक्सपेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा बेसिक पे का कॉलम शो हो रहा है, यानी कि हम ये देखना चाहें कि पूरे के पूरे महीने में बेसिक पे के हेड से कितना एक्सपेंस आउट हुआ, वो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है। किस डिपार्टमेंट की बेसिक पे कितना एक्सपेंस आउट हुआ वो आपको सेग्रीगेट करके दे रहा है, ये इस फॉर्म में। ये देखिए ये, और उसके बाद इसका टोटल दे रहा है। तो ये बेसिक पे रोल में देखिए, आप अगर ये देखना चाहें कि हमने इनकम टैक्स कितना डिडक्ट किया, वो आपको दे रहा है कॉलम की फॉर्म में। आपने मेडिकल अलाउंस के बाद में कितने पे किए, वो आपको उसकी डिटेल दे रहा है सिस्टम। इसके बाद आपके पास आ जाएगा पेरोल रजिस्टर, मई के महीने की सेलेक्ट करेंगे बेसिक पे, और ये वही पेरोल शीट जब हमने पेमेंट की थी। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉई प्रोफाइल, ऑल आइटम्स। हम यहाँ से मुसद्दिक खान की प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं, तो ये आपके सामने उसकी कंप्लीट प्रोफाइल शो हो रही है। ये उसका एम्प्लॉई नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से डिपार्टमेंट में है, अकाउंट डिटेल, बाकी जो हमने डिटेल प्रोवाइड करना थी जो हमने नहीं की वो हम यहाँ पे इसे दे सकते थे, और यहाँ पे सारी इसकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही है। हम इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद
एम्प्लॉय हेड काउंट, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, ये सारे के सारे ब्रेकअप शो करेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, बट वो डेबिट क्रेडिट और एक अलग से रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। तो ये बेसिकली तमाम की तमाम वो रिपोर्ट्स थी जो किसी भी पेरोल डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो पे किस फॉर्म में किया और उसकी सारी की सारी डिटेल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो इन रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करे टू द मैनेजमेंट। तो थ्रू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ना हमें सैलरी पे करना के लिए हर महीने ज़ीरो से काम स्टार्ट करना पड़े, बल्कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक क्लिक के ऊपर इसे पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, ऑटोमेटिकली हर एंगल से सिस्टम ने आपको रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके दी हैं। तो आई होप आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल ये समझ आया होगा, जो हमने डिस्कस किया इन डिटेल पेरोल, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर।